आपका विजुअल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आपको हम स्टार्ट करें रीजनिंग जो आपकी जो पिछले क्लास में हो गया था उसके आगे से। देखिए उसके आगे से जहाँ तक हुआ था उसके आगे से क्या है। अब टाइप नंबर आपका टाइप नंबर 2 चलेगा। टाइप नंबर 2 में क्या है, टाइप नंबर 2 में किस तरह क्वेश्चन रहेगा कि आपको संख्याओं आप क्या रहेगा उसमें बीज का अक्षर ज्ञात करना है। टाइप नंबर 2 में क्या है, बीज का अक्षर ज्ञात करना है। बीज का अक्षर जैसे एक सवाल के माध्यम से हम देखते हैं। ऐसे आपको एक सवाल दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, सवाल नंबर फर्स्ट दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में है। बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में है। ये क्वेश्चन है दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में है। अब इस सवाल क्या करना है। अब पहले हम क्या कर रहे थे कि आपको बीच में निकालना था। पहले आप उस डायरेक्ट सवाल दे दिए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 8वें अक्षर का मान क्या था, तो आप उस टाइप करते थे। अब क्या दिया कि बीच में निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान देना है कि आपका इसमें क्या दिया है। देखिए इसमें आपको 2 टाइप सवाल बनते हैं। बीच का अक्षर निकालने के लिए 2 टाइप सवाल बनते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के। एक टाइप में क्या होता है कि उनके योग क्या होते हैं, सम होने चाहिए, और दूसरे टाइप में क्या होता है उनका योग विषम हो। अगर योग सम हो तब क्या होता है, अगर योग क्या होता है, एक योग क्या होता है, सम। एक क्या होता है, सम कंडीशन में होता है, एक क्या होता है, विषम। तो पहले हम सम वाली कंडीशन देखते हैं कि सम वाले में कंडीशन होता क्या है। ठीक है, किसमें, पहले हम सम वाले कंडीशन देखते हैं। अब देखिए क्या दिया है, बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर। या हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लेफ्ट से 4 लिखेंगे और लेफ्ट से क्या लिखेंगे, 18। ध्यान देना है दोनों का दिशा सेम होनी चाहिए। दोनों का दिशा क्या होनी चाहिए, सेम दिशा होनी चाहिए, तभी ये नियम फॉलो करेगा। अब दिशा जब सेम होगा, लेफ्ट यहाँ है, हमेशा दिशा क्या लेंगे, हम लेफ्ट लेंगे। जब दिशा लेफ्ट हो गया, अब लेफ्ट होने के बाद इन दोनों का औसत योग करते हैं। क्या करते हैं, औसत योग। आप जानते हैं औसत कैसे निकालते हैं, दोनों का योगफल करते हैं फिर बटे से 2 से भाग करते हैं, ये औसत निकालते हैं, एवरेज। इन दोनों का हम योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 18 कितना हो जाएगा, यानी 4 + 18 का ऐड करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, यानी इनका हम क्या निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं। कितना आएगा, 18 × 4 = 22 हो जाएगा। यानी आपका जो 22 आ गया है, अब 22 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 1 कितना होता है, 22। यानी आपका आ गया लेफ्ट से 11। अब लेफ्ट से 11 का मान क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा के। यानी इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा, के अक्षर होगा। कौन सा अक्षर होगा, के अक्षर होगा। आप बेसिक से भी लगा सकते हैं। बेसिक कैसे लगाएंगे कि आपको पता है कि सर, अगर हम बेसिक से बात करेंगे, आपको पता है सर कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से चौथा अक्षर। अब बताइए बाएं चौथा कौन होता है, बाएं से अगर आप चौथा देखेंगे तो आप कौन सा अक्षर होता है, आपको होता है डी। क्या होता है, डी। अब फिर कहेंगे बाएं से 18वां अक्षर। अब बाएं से 18 क्या होता है, आपको होता है आर। क्या होता है, आर। अब इन दोनों के बीच लिखेंगे डी से लेकर आर तक। बताइए डी का लिखिए, EF G H I J K L M N O P Q, कहाँ तक रहेगा, आर तक। यहाँ ये हो गया, यहाँ डी हो गया। अब इनके बीच में कौन सा अक्षर है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ तक आएगा। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ तक हो गया। हुआ कि नहीं है, ये आपका बीच का अक्षर होगा कि नहीं हुआ, हो गया बीच का अक्षर, यानी आ गया आपका के।
तो आपको इस बेसिक्स नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, लेफ्ट लेफ्ट 4 दिया है, लेफ्ट 18 दिया है, दोनों का औसत योग करेंगे। औसत योग करने के बाद 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया 11 आ गया। तो अब लेफ्ट से 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ये आंसर हो गया। जैसे एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और दिया गया है, जैसे दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से क्या दिया है, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं। अब यहाँ क्या, यहाँ डायरेक्शन चेंज कर दिए, के दाएं 13वें अक्षर, के दाएं 13वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। के दाएं 13वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, क्या निकालना है, बीच में कौन सा अक्षर होगा, बीच में कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है। आपके एग्जाम में लैंग्वेज ये रहेगा, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट कर लिख दिए, ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 13वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया कि आपको अगर निकालना है तो डायरेक्शन क्या करना है, सेम डायरेक्शन करना है। क्या करना है, डायरेक्शन आपको यानी दिशा क्या करना है, यहाँ नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि इसमें क्या होता है, दिशा क्या हो, दिशा समान हो, दिशा समान हो और दोनों का औसत मान क्या है, औसत मान लेते हैं। दोनों क्या लेते हैं, औसत मान लेते हैं, ठीक है। दिशा समान होनी चाहिए और दोनों का क्या लेते हैं, औसत मान लेते हैं। अब देखिए इनकी दिशा क्या है, समान नहीं है, तो दिशा समान नहीं है तो क्या करेंगे, आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने बताया था जब आप लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं 27 में से क्या कर, राइट में दिया है, राइट में जब लेफ्ट में आएंगे तो क्या कर, 27 में से वैल्यू को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। करिए, देखिए जब इसको करेंगे, आपका दिया है लेफ्ट से कितना दिया है, लेफ्ट से दिया है 8, लेफ्ट से क्या दिया है 8। अब इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, अगर 27 में 13 घटाएंगे कितना आएगा, लेफ्ट से कितना आ जाएगा, लेफ्ट से आपका जाएगा 14 आ जाएगा। क्या आएगा, लेफ्ट से 14। दोनों की दिशाएं क्या हो, समान हो गई। देखिए दिशा समान हो गई। अब इनको दोनों क्या निकालेंगे, एवरेज। जब औसत लेंगे तो औसत कितना हो जाएगा, यानी 14 8 यानी 8 + 14 हो जाएगा, बटे कितना करेंगे, 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब लेफ्ट से जब 22 हो गया, अब 22 क्या करेंगे, 22 का आधा हो जाएगा, 22 बटे 2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 11 हो जाएगा। अब आपका अगर लेफ्ट से 11, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, के। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आने से हमने 2 नियम बताया। एक नियम क्या है, जबकि आप दिशा समान होनी चाहिए तो आप आराम से एवरेज निकालिए, उसका आधा करिए, फिर उसका आंसर आ जाएगा। अगर आपकी दिशा समान नहीं है क्या करना है, आपको दिशा समान करना पड़ेगा। यानी अगर आपका राइट लेफ्ट दिया है, राइट दिया है, क्या करना पड़ेगा, आपको राइट इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। लेफ्ट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 27 में से उस वैल्यू घटा देते हैं, इसका अंक घटाएंगे तो आप क्या होगा, लेफ्ट में हो जाएगा। यानी हमने 27 में 13 घटाया, क्या आ गया, 14 आ गया, तो आपका लेफ्ट में आ गया। अब लेफ्ट में आने के बाद क्या करेंगे, उसका एवरेज लेंगे, तो एवरेज कितना आ गया, 22 आ गया, 22 का आधा करेंगे कितना हो गया, 11 हो गया। लेफ्ट से 11 का वैल्यू क्या हो गया, के हो गया। ये बात हो गया सम के लिए। अब इसी बात करते हैं विषम के लिए। अब विषम के लिए बात करते हैं। देखिए इसको आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए विषम के लिए क्या होगा, अब विषम के लिए बात करते हैं। जैसे विषम दिया है, एक समीकरण लेते हैं आपका, कि समीकरण एक लेते हैं कि आपका दिया है लेफ्ट से दिया है 9 दिया है, और फिर दिया है लेफ्ट से दिया हुआ है, लेफ्ट से आपका जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 8। अब ये दिया हुआ है, यानी आपका दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कौन सा अक्षर होगा जो आपके जो बाएं से 9वें अक्षर और बाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। इस टाइप सवाल रहेगा। तो कैसे करेंगे, आपका लेफ्ट से 9 हो गया और लेफ्ट से 8 हो गया। अब इन दोनों का देखिए आप दिशाएं क्या है, समान है। जब दिशा समान होता है तो हम क्या डायरेक्ट क्या करेंगे, अब इसका एवरेज लेंगे। अब इनका एवरेज लेंगे 9 और 8, लीजिए एवरेज लेंगे 9 और प्लस 8 एवरेज लेंगे, बटे कितना हो जाएगा, 2। अब इनका एवरेज कितना हो रहा है, 9 8 17 हो रहा है। कितना हो रहा है, 17। अब 17 बटे 2, अभी बताइए क्या है, विषम है।
अब जब विषम होता है, ध्यान देना है, जब विषम होता है तो इसमें दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन क्या है? कंडीशन फर्स्ट ये है कि एक बार क्या करेंगे, इसमें हम एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसमें हम एक, यानी इसमें एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? इसमें हम एक जोड़ देंगे और इसमें क्या करेंगे? हम एक घटा देंगे, यानी इसमें आपका दो वैल्यू आएगा। एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। एक जोड़ेंगे तो 17 कितना हो जाएगा? 18। फिर 18 को क्या करेंगे? आधा करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे? इसमें हम एक घटा देंगे, कितना आएगा? 16। और 16 क्या करेंगे? आधा करेंगे। जब आधा करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। यानी ये आ गया आपका, ये आ गया कितना आ गया? देखिए ये आ गया आपका लेफ्ट से 9 आ गया, ये क्या आ गया आपका? लेफ्ट से 8 आ गया। इन दोनों का आप बताइए, लेफ्ट से 9 क्या हो जाएगा आपका? आई हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। ये का आई आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा? लेफ्ट से 8 क्या आ जाएगा आपका? लेफ्ट से 8 जो आ जाएगा आपका ये एच आ जाएगा। यानी इसके कितने मान होंगे? इसके 2 मान आएंगे। अगर विषम की बात करेगा 2 मान आएगा, सम की बात करेगा तो 1 मान आएगा। अगर हम बेसिक्स देखना चाहेंगे, सर आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आप बता दिए, लेकिन कैसे, रीज़न क्या है? बेसिक्स देखते हैं। यानी बाएं से 9वां, तो बाएं से 9वां मतलब क्या होता है? आई। बाएं से 9वां क्या होता है? आई। बाएं से क्या होता है? 9वां अक्षर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है। अब बाएं से 8वां अक्षर क्या हो जाएगा? एच। देखिए इन दोनों में कोई बीच में ये नहीं है, इन दोनों में क्या है? यही है, एच और आई होगा। ऐसा में सवाल यह कि दोनों बीच में कोई है ही नहीं, तो यहाँ एच ही आई होगा। एक और सवाल लेते हैं इस टाइप के, जैसे देखिए, ऐसे मान लीजिए कि बाएं से आपका दिया है 10वां अक्षर और दिया है, बाएं से आपका दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ 10 ना लेकर आप एक काम करिए, यहाँ 5 ले लीजिए। बाएं से क्या दिया है? 5वां अक्षर और दिया है, बाएं से मान लीजिए दिया हुआ है, बाएं से आपका दिया हुआ है मान लीजिए 16वां, यहाँ 5, यहाँ क्या दिया है? 16, ये दिया गया है। अब इसको करेंगे, क्या करेंगे? पहले आप एवरेज लेंगे। क्या लेंगे? एवरेज। अब इन दोनों का हम एवरेज लेते हैं। अब एवरेज कितना आएगा? एवरेज लेंगे, कितना आएगा एवरेज इन दोनों का? 5 और 16, यानी 5 + 16 बटे कितना हो जाएगा? 2। एवरेज ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 21। अब इन दोनों का एवरेज ले रहे हैं तो 21, एक भी क्या करेंगे? +1 क्या करेंगे हम? इसमें हम +1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? +1 करेंगे, इसमें -1 करेंगे। बात समझ में आया? इसमें हम +1 करेंगे और इसमें +-1 करेंगे। करिए। अब +1 करेंगे तो 16 5 21 और प्लस कितना है? 22, यानी 22 बटे कितना हो गया? 2, यानी कितना आ गया? 11, यानी लेफ्ट से कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर हम -1 करेंगे तो कितना? 21 से 21 में 1 घटा कितना है? 20 आएगा, यानी 20 बटे 2 करेंगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा? लेफ्ट से आपका जाएगा 10। अब सर आप सोच रहे हैं कि लेफ्ट ही हम क्यों लिए? क्योंकि हमारा लेफ्ट में दिया है, पहला लेटर क्या है? लेफ्ट है, इसलिए लेफ्ट लिए हैं। अब 11 का मतलब क्या होता है? 11 का मतलब होता है के, इसका आंसर के आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा जे। 10 का मतलब क्या होता है? 10 मतलब क्या होता है? जे होता है। अब इसको हम बेसिक से देखते हैं। 5 मतलब क्या होता है? ई होता है। क्या होता है? ई। लेफ्ट से 5 मतलब क्या होता है? ई। और लेफ्ट से 16 मतलब क्या होता है? पी होता है, पी। अब इन दोनों के बीच हम लिख लेते हैं। ई के बाद क्या आएगा? F G H I J K L M N और यहाँ पे O है ना, दिखाइए थोड़ा दूर लिखते हैं। यहाँ O, यहाँ क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ये है। अब इनके बीच देखते हैं, देखिए कितने अक्षर आते हैं। 1 2 3 4 तक लेते हैं यहाँ तक, और क्या है? 1 2 3 4 5 अक्षर यहाँ आ रहा है और आपका 5 अक्षर आपका यहाँ तक आएगा। ये 5, ये 5। अब 2 बचे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गए। 2 लेटर बीच में आ गए, नहीं आ गए? जे आ गया, क्या आ गया? के आ गया। अब यही आसानी से आप कर सकते हैं। और एक क्या लेते हैं? एक आपका डायरेक्शन अलग हो, तब जो लास्ट वाला है आपका डायरेक्शन क्या हो? अलग हो। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर दिया है, मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में दिया है कि दिया है आपका राइट से, यानी राइट से दिया है आपका चौथा अक्षर। राइट क्या दिया है? चौथा अक्षर दिया है। और राइट से चौथा अक्षर दिया है। और मान लीजिए लेफ्ट से दिया है, यहाँ आप राइट से 21 मान लीजिए, 21 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? 21 दिया हुआ है। राइट से 21 दिया हुआ है और यहाँ मान लीजिए लेफ्ट से आपको जो दिया हुआ है, जो आपका लेफ्ट से दिया हुआ है, मान लीजिए दिया है 5, ये दिया हुआ है।
मान लीजिए दिया हुआ है 9, ये दिया हुआ है, राइट से 21 और लेफ्ट से 9 दिया हुआ है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कौन सा अक्षर है जो दाएं से 21वें अक्षर और बाएं से 9वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो इसमें क्या करना है, पहले आप क्या करना है, हमने पहले नियम बताया था कि आपको पहले दिशा समान करना होगा। अगर दिशा समान हो जाएगा तो दोनों का एवरेज हम लेंगे। पहले इनका दिशा क्या है, समान तो नहीं है, तो दिशा पहले क्या करना, समान करना पड़ेगा। अब दिशा समान करने के लिए राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लेफ्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 27 में से इस वैल्यू को घटाएंगे। अब 27 में अगर 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। जब 6 आ जाएगा तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, लेफ्ट से आपका जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, एवरेज निकालिए। जब एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 6 कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों को ले लीजिए, एक बार क्या करेंगे, एक बार इसमें +1 करेंगे, एक बार क्या करेंगे, -1 करेंगे। अब इसमें करिए, +1 करेंगे तो कितना होगा, 16 क्या करेंगे, 16 में हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 8 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 7 हो जाएगा। लेफ्ट से 8 का मतलब होता है क्या, लेफ्ट से 8 का मतलब क्या होता है बताइए, यच होता है। क्या होता है, यच। इसकी मान क्या आ गया, यच आ गया। और लेफ्ट से बताइए 7 का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से आपका 7 मतलब क्या होता है, जी होता है। यानी आपका क्या आ गया, एक वैल्यू आपका यच आ गया, दूसरा क्या आ गया, जी। यानी इन दोनों के बीच कितने अक्षर होंगे, 2 अक्षर, एक होगा यच, एक होगा जी होगा। बात समझ में आया। बाकी आपको हम क्या करेंगे, पूरे हम सीट बनवा रहे हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वहाँ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। बाकी अपने जो आपके पास बुक हो उससे सवाल लगाते रहिए। बाकी अगर कोई सवाल दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में एक टाइप वहाँ करके लिख दीजिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।